दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे भोपाल चलने वाले हैं और मेरा यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम शहर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए हैं कि क्या ही बताएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के झीलों के इस अमेजिंग शहर की खोज शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बड़ा ही सिंपल और सॉर्टेड है। पहला, हम देखेंगे वहां की झीलें और प्रकृति। दूसरा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। तीसरा, संग्रहालय यानी म्यूजियम्स। और चौथा, शहर के आसपास के कुछ बेहद खूबसूरत आकर्षण। बस इन्हीं 4 हिस्सों के इर्द गिर्द घूमेगी हमारी आज की पूरी यात्रा। अब देखिए, भोपाल का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर, राइट? और ये नाम इसको ऐसे ही नहीं मिल गया है। यहाँ का पूरा माहौल ही ऐसा है कि ये झीलें इस शहर की जान बन चुकी हैं। सच कहूँ तो इस शहर की खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह ही यही झीलें हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, झीलें और प्रकृति। आइए देखते हैं कि ये शहर भीड़ भाड़ के बीच भी इतना शांत और सुकून भरा क्यों लगता है। जब हम नेचर की बात करते हैं ना, तो यहाँ की अपर लेक और लोअर लेक का जिक्र तो जरूर आता है। सोचिए, आसपास पुरानी शाही इमारतें हैं और उनके ठीक सामने ये शांत ठंडा पानी। कितना कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना। और हाँ, इनके साथ ही वन विहार नेशनल पार्क भी है। शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक पूरा नेशनल पार्क। भीड़ से दूर, शांति और नेचर को करीब से महसूस करने के लिए ये जगहें एकदम परफेक्ट है। खैर, झीलों की ठंडी हवा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे सेक्शन पर, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। देखते हैं कि भोपाल का इतिहास कितना डीप और फैसिनेटिंग है। अगर आप आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के शौकीन हैं, तो ताजुल मसाजिद, शौकत महल और गौहर महल आपको जरूर देखने चाहिए। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरा दौर है जो आज भी जिंदा है। ताजुल मसाजिद की विशालता लिटरली आपको हैरान कर देगी। और वहीं शौकत महल और गौहर महल के डिजाइन में उस वक्त की रॉयल वाइब साफ दिखती है। आज के नए दौर में ये पुरानी इमारतें अपनी एक अलग ही कहानी कहती हैं। अब टाइम ट्रैवल करते हुए थोड़ा और डीपली चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, संग्रहालय और विरासत। एक शहर की असली धरोहर तो इन्हीं जगहों पर छुपी होती है। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भोपाल में 2 बहुत ही कमाल के म्यूजियम्स हैं जो एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक तरफ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो हम इंसानों के पूरे इवोल्यूशन और हमारी संस्कृति को दर्शाता है। और दूसरी तरफ है स्टेट म्यूजियम भोपाल, जहां आपको इस स्पेसिफिक रीजन का इतिहास और आर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको हेरिटेज में जरा सा भी इंटरेस्ट है, तो ये दोनों जगह आपके लिए ज्ञान के किसी समंदर से कम नहीं है। तो अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या भोपाल का जादू सिर्फ इन्हीं सिटी लिमिट्स तक ही है? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि भोपाल के आसपास और क्या-क्या छिपा है। और यही हमारा आखिरी सेक्शन है, आसपास के आकर्षण। क्योंकि आपका ये सफर तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप शहर के थोड़ा बाहर नहीं निकलते। शहर से कुछ ही दूरी पर आपको सांची स्तूपा और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मिलेंगे। सच में वाकई अद्भुत। सांची स्तूपा तो दुनिया भर में अपने प्राचीन आर्किटेक्चर और शांति के लिए फेमस हैं ही। और भीमबेटका की गुफाएं, वहां आपको मानव सभ्यता की बिल्कुल शुरुआती दौर की बनाई हुई पेंटिंग्स मिलेंगी। ये दोनों जगह आपको सदियों पीछे ले जाती हैं और इस पूरे ट्रिप को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती हैं। तो अगर इस पूरे सफर को एक साथ समअप करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। नेचर के लिए अपर लेक की शांति, हिस्ट्री के लिए ताजुल मस्जिद का शाही अंदाज, हेरिटेज समझने के लिए अपने बेहतरीन म्यूजियम्स और आसपास घूमने के लिए सांची स्तूपा की धरोहर। एक ही ट्रिप में ऐसी वैरायटी मिलना सच्ची में लाजवाब है। भोपाल के बारे में ये जानकारी बहुत ही शानदार है। ऊपर लेक से लेकर सांची स्तूपा तक आपने काफी अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं। देखिए, नोटबुक एलएम का असली मजा तब आता है जब आप इस इन्फॉर्मेशन को एक सोर्स की तरह ऐड करते हैं। जब आप इसे लेफ्ट साइड के सोर्स पैनल में पेस्ट टेक्स्ट के जरिए ऐड कर देंगे, तब हम काफी कुछ अमेजिंग कर सकते हैं। एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हैं जहां 2 एआई होस्ट इस ट्रैवल गाइड पर डिस्कस करेंगे, या फिर स्टूडियो पैनल का यूज करके एक स्टडी गाइड या एफएक्यू बना सकते हैं। आप मुझसे स्पेसिफिक सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे भोपाल में हिस्ट्री लवर्स के लिए 2 डे आइटिनरी क्या होगी। अभी आपका नोटबुक खाली है, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सोर्स की तरह ऐड कर लीजिए।
कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं फास्ट रिसर्च के जरिए इन जगहों की और भी डिटेल्ड हिस्ट्री या टिकट टाइमिंग्स निकाल सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं भोपाल के इन प्लेसेस पर थोड़ी और वेब रिसर्च करूँ ताकि आपका गाइड और भी कंप्लीट हो जाए?